कुछ पैगाम रसां यहाँ से पैगाम लेकर निकल चुके हैं और अब वो दूसरे स्टेक होल्डर से मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल में बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और रास्ता बीच का निकलने में 1 मिनट नहीं लगना। कोई पैगाम मिला है आपको खान साहब की तरफ से दूसरे स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाने के लिए? खान साहब हौसले में है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं लाहौर में शौकत खानम अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। वजह आपको पता है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं और अच्छी खबर यह है कि बहुत तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं। उनको डिस्चार्ज करने से मुताल्लिक फ़ैसला चंद लम्हात के बाद होगा कि आज डिस्चार्ज किया जाएगा या कुछ देर बाद, क्योंकि मेडिकल बोर्ड एग्जामिन कर रहा है उनको। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज मैं सुबह से लेके अब तकरीबन रात 7 बजे के करीब का वक्त है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और एक एक मोमेंट को देख भी रहा हूँ, रिपोर्ट भी कर रहा हूँ। कुछ इनसाइड अंदर से भी आ रही है। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि ये जो 24 से 48 घंटे हैं, ये सिर्फ इमरान खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए अहम ही नहीं है, बल्कि मुल्की सियासत के हवाले से भी बहुत ही अहम होने जा रहे हैं और फैसला कुन मुशावरत का आगाज़ इस वक्त जारी है। शौकत खानम अस्पताल में बहुत ही अहम बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं, जिनको मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूं और इस व्लॉग के ज़रिए आप तक भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो कदम तमाम स्टेक होल्डर्स को पीछे हटने का मशवरा दिया जा रहा है। ये मशवरा किसकी तरफ से दिया गया, क्या तफसीलात हैं और इमरान खान साहब किस तरह से मुशावरत का आगाज़ किए हुए हैं, उस बारे में भी आपको बताना है। क्योंकि जो सबसे अहम मुलाकात, एक नहीं बल्कि 3 मुलाकातें सबसे अहम हुई हैं। जो सबसे अहम मुलाकात थी वो सदर आरिफ अलवी की थी, जो यहाँ पर आए। उन्होंने 2 घंटे तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की। पहले 1-on-1 मुलाकात रही और उसके बाद फिर 2 और अहम शख्सियात, जिनमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर हैं, वो इस मुलाकात में शरीक रहे। तफसील से बातचीत हुई वाक़े के मुहर्रकात के हवाले से और आइंदा के सियासी हिकमत अमली के हवाले से। बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि इमरान खान साहब कब तक सेहतयाब हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो जो लोग उनसे मुलाकात करके आए हैं वो ये बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड के कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा उन्हें अपने पाँव पर दोबारा से चलते फिरते या भागते दौड़ते जैसे आप उन्हें देख रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो फुल रिकवर हो जाएंगे, लेकिन 24 से 48 घंटों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन इन मुलाकातों के साथ साथ कुछ और अहम शख्सियात भी इमरान खान साहब से मिल रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, इसके अलावा एजाजुल हक, जो बहुत ही अहम शख्सियत है इस एतबार से, क्योंकि मैं उनकी 5-10 मुलाकातों को बैक टू बैक रिपोर्ट कर चुका हूँ। उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे मैंने मुलाकात भी की। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ ऑन कैमरा मैंने उनसे बातचीत की है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी कि क्या उन्होंने पैगाम पहुंचाया है इमरान खान तक और क्या पैगाम वो वहां से लेके निकले हैं। वो लंदन से ख़ास तौर पर इसीलिए आए थे कि कुछ मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जा सके और अब जो उनसे मेरी बातचीत हुई उससे ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ पैगामात इमरान खान साहब तक पहुंचा दिए हैं और इमरान खान साहब से बात करने के बाद अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। क्या बातचीत हुई कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे, लेकिन जो इस वक्त का हॉट टॉपिक है, जो मेन इशू है, वो है कि इस वाक़े की अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं हो सकी। 48 घंटे के करीब इस वाक़े को हो चुके हैं। आप इंसाफ के तकाज़ों को सिर्फ यहाँ से परख सकते हैं कि जिस शख्स पर हमला हुआ उस पर उसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी, इतनी कोशिशों के बावजूद भी कि उस शख्स की पार्टी की इस सूबे में हुकूमत है, अभी तक ये FIR दर्ज नहीं हो सकी। IG का तनाज़ा अपनी जगह पर बरकरार है। IG को हटाने का फ़ैसला भी हो चुका, ये फ़ैसला बहुत देर से हो चुका था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये एक जवाज़ बनाया जा रहा है और IG पंजाब को हटाकर इस FIR के मामले को देखा जाएगा। इमरान खान साहब इस मामले में बहुत सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने अपने वकला की टीम को भी ख़ास तौर पर बुलाया शौकत खानम अस्पताल में और साथ साथ उन्होंने वज़ीर दाखिला जो सूबे के हैं उमर सरफराज चीमा, उनको भी बुलाया। लेकिन उमर चीमा क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा उनके चेहरे पर आने वाली बेबसी से भी आप देख सकते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्यों FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसके ऊपर स्पेकुलेशन ना की जाए या प्रोपेगेंडा ना किया जाए। अभी हम इस मामले को देख रहे हैं, तो कब तक ये FIR दर्ज होगी सबको इंतज़ार है।
इमरान खान साहब इस मामले पर काफ़ी खफा भी हैं और कुछ एक तरह से माहौल थोड़ा डिस्टर्ब है सिर्फ FIR के मामले को लेकर, लेकिन मामला अफवाह तफहीम की जानिब इसलिए भी जाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक से ज़ायद स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और टेम्परेचर कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मुझे मौसूल हुई है उसके अकॉर्डिंग 24 से 48 घंटे मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। कुछ पैगाम रसां यहाँ से पैगाम लेकर निकल चुके हैं और अब वो दूसरे स्टेक होल्डर से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब अपने मुतालबे पर अभी तक डटे हुए हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाएँ, लेकिन अगर उनका ये मुतालबा नहीं भी माना जाता तो अगर मुकर्रर वक्त पर भी इंतखाबात होने हैं तो उससे 3 महीने पहले भी हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो 3 महीने तक पहले के टाइम पीरियड पर इंतखाबात और फिर इस बीच में निगरान सेटअप का क़याम थोड़ा सा लंबा, ये इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट है जिसके ऊपर बहस चल रही है। आरिफ अलवी साहब मुलाकात करके रवाना हो चुके, एजाजुल हक साहब भी मुलाकात करके रवाना हो चुके, लेकिन रवानगी से पहले उनसे मेरी क्या बातचीत हुई वो आप सुनिए और इसके बाद व्लॉग के एंड पर दिन भर क्या होता रहा यहाँ पर वो भी मैंने आपको दिखाना है, क्योंकि सुबह से लेके अब तक मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन पहले एजाजुल हक की बहुत ही अहम गुफ्तगू सुनिए जो कि मेरा ख्याल ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और सारे चैनल्स की हेडलाइंस भी हो सकती है कि उन्होंने क्या मशवरा दिया इमरान खान को और क्या पैगाम लेके वो यहाँ से रवाना हुए हैं। ओके जी, तो मसनून ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है, इनसे थोड़ी सी तफसील जानते हैं। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। कैसी रही आपकी मुलाकात और कैसी कंडीशन है अब इमरान खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात तो बहुत अच्छी हुई है और बहुत हौसले में है, लेकिन ऑब्वियसली इतने बड़े इंसिडेंट के बाद चोट तो लगी हुई है उनको और कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। और ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए मेरे ख़्याल में, अगर कोई इस बात को समझे कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है मुल्क के अंदर, इससे 2-2 कदम हर एक को पीछे हटना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ कि हम ऐसी दलदल की तरफ जा रहे हैं जिससे निकलना मुल्क का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर किसी को, जितने स्टेक होल्डर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पॉलिटिशियन समेत, हुकूमत समेत, जुडिशरी समेत और इस्टेब्लिशमेंट समेत हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये इतने बड़े इंसिडेंट का बेनिफिशरी कौन है ये भी देखना चाहिए, कौन किसको कोई बदनाम कराना चाह रहा है, कोई पता नहीं, कोई तीसरी कुव्वत हो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है मैं समझता हूँ कि इस तरीके से होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि कोई JIT नहीं, कोई कमेटी नहीं, आवाम को उसके साथ मुंसलिक करना चाहिए। सर, एक एक कदम आपने पीछे हटने का कहा, इमरान खान साहब को भी आपने ये मशवरा दिया कि वो अपने इस स्टैंड से एक कदम पीछे हटें, या आप एंडोर्स करते हैं जो उन्होंने कहा है FIR जिन 3 नामों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए? खान साहब का मुतालबा तो कोई इतना बड़ा नहीं था ना। खान साहब का मुतालबा ये था कि इलेक्शंस करवाए जाएँ। इलेक्शंस 3 माह पीछे भी हो सकते हैं, कोई क़यामत नहीं आने वाली थी। तो बाकी ये जो इंसिडेंट हुई है, जो उन्होंने नाम दिए, ये तो हुकूमत का काम है, ये पंजाब हुकूमत है, यहाँ पर अपनी हुकूमत है उनकी, तो इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पूरा मालूमात नहीं है इस बारे में। मैं बाहर था, बाहर से आया था, बल्कि उसी दिन 12 बजे मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और 12:30 बजे कोई 12:45 बजे निकले हैं, तो मैंने खुदा हाफिज़ कहा उनको जब वज़ीराबाद जा रहे थे, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। सर, आपकी बैक टू बैक बहुत सारी मुलाकातें रही हैं, कुछ का तो मैं ख़ुद भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। कहीं आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं ब्रिज का? मतलब आज जो आपने खान साहब को क्या कहा, ये आप पैगाम दूसरे स्टेक होल्डर्स तक भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं? देखिए, हर एक को, एक तो आपके ज़रिए भी पहुँच रहा है और वैसे भी पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर मैं लंदन से आया इसलिए था कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे मुल्क जो है वो नॉर्मलसी की तरफ जाए। आज देखें, ये बात हमारी इकॉनमी का ये हाल है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनकी 25-25 हज़ार डॉलर की LCs नहीं खुल रही। ऐसे ही अब ये हालत है इस वक्त, यानी रुपया जो है दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, स्टॉक मार्केट तबाह हो गई है, एक्सपोर्ट्स हमारी ख़राब होगी। तो इतनी अना क्या अना है इतनी बड़ी? मैं हुकूमत समेत सबको मैं ये कहूँगा कि हर एक की अना होती है, मेरी भी शायद अना हो, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर तो नहीं है ना। अपनी अपनी अना को ज़रा पाकिस्तान के नीचे रखें, मुल्क का देखें। जब भी आप बैठ कर मुल्क का सोचेंगे ना, मेरे ख्याल में बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और रास्ता बीच का निकलने में 1 मिनट नहीं लगना। ठीक है, अगर कोई निकालना चाहे ना हल इसका, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन वही 1 मिनट जो है हमें तबाही की तरफ भी ले जाए। कोई पैगाम मिला है आपको खान साहब की तरफ से दूसरे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने के लिए? कुछ ऐसा है?
ये बात करने की नहीं है कि कोई पैगाम मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी मुलाकात हुई है, खान साहब हौसले में है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जल्दी। थैंक यू वेरी मच। और ये बताइए उनको कब तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? डॉक्टर्स आज एग्जामिन करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हो पाएगा। और दूसरा मुकदमा नहीं अभी तक दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हो रहा है, सारे वकीलों से बात हो गई है। चीफ मिनिस्टर आरिफ अलवी साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई है? जी, आरिफ अलवी साहब 1-on-1? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जिस वक्त ये 2 दिन पहले वाक़या हुआ, उस वक्त भी मैंने आपको जो तफसीलात थी उस वक्त आपके सामने रखी, वाक़े के हवाले से, ज़ख्मियों के हवाले से। और इस वाक़े के हवाले से जो है तहकीकात जो है जारी है और आपसे इंशाअल्लाह ताला जैसी ही कोई इसमें पेशरफ्त होगी वो आपके सामने लाई जाएगी। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो मुजरिम असल जो हमने जो मेन जो है मुजरिम उसको जो गिरफ़्तार किया गया है उसको उसकी जान को इस वक्त काफ़ी ख़तरा था, इसलिए हमने इंतहाई उसको सख्त सिक्योरिटी में रखा है। क्योंकि जिन लोगों ने सारी ये इस सारे वाक़े के सारे जो लोग इसके पीछे हैं वो डेफिनेटली जो है वो नहीं चाहते कि वो जो है किसी तौर पे भी ये मामला इस तरह से चले आगे। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे इदारे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, एजेंसीज भी कोशिश कर रहे हैं कि जो असल जो मुजरिम हैं उन तक पहुँचा जाए। जो इसमें लोग इसमें सहूलतकार थे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस सारे वाक़े के अंदर, तो इसमें काफ़ी हमें इसमें पेशरफ्त हो भी रही है। कुछ और भी गिरफ़्तारियाँ भी उसमें 1-2 और भी हुई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो इसमें तहकीकात में और मज़ीद पेशरफ्त होगी तो वो आपके सामने हम लेंगे। FIR अभी तक आपकी नहीं कर सकी है और जो बंदा जो इस वाक़े में जाँ बहक हुआ मौज़म, उसकी भी FIR नहीं हो सकी, तो FIR क्यों अटकी हुई है? नहीं देखिए, वो सबसे पहली चीज़ होती है कि मोदी की तरफ से दरख्वास्त होगी भी है और उसके ऊपर बाकी पेशरफ्त हो रही है। बहुत जल्द मैंने आपसे कहा कि इसमें जैसे तहकीकात में कोई नई चीज़ आएगी वो आपके सामने रखा जाएगा। मैं कोई गैर ज़रूरी या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा जो है उसका मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जिससे आपको पता है कि इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है मीडिया के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर क्या सराहियाँ की जा रही हैं।